मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा आप सभी का अपने चैनल स्वेट्स पैशन पे स्वागत करती हूँ। आज एनवायरमेंटल सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जिस वीडियो को देखने वाले हैं, जिस स्टॉक ऑफ नॉलेज को लेने वाले हैं, वो है प्रोजेक्ट वॉस्कल, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कैंपेन जो अलग अलग कंट्रीज द्वारा जो अलग अलग इनिशिएटिव लिया जा रहा है, उसमें एक ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है प्रोजेक्ट वॉस्कल। तो आज हम सभी इस प्रोजेक्ट वॉस्कल को समझेंगे, जो कि सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में या अदर स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन में या इन्वायरमेंटल आप अगर कुछ भी स्टडीज कर रहे हैं तो आपको बहुत जरूरी है इसको जानना। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। प्रेस आइकन जो है प्लीज उस बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि मैं और वीडियोस को आप सभी के सामने ला सकूं। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक प्रोजेक्ट वॉस्कल। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। ये है कि कई लोगों का कहना है कि जो एजुकेशन वीडियोस होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी मोनेटाइज नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है। तो मैं आप सभी को ये क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं इनकम के लिए काम नहीं कर रही हूँ। ईश्वर की कृपा से, आप सभी के आशीर्वाद से और ब्लेसिंग से, मेरे पेरेंट्स के, मैं ऑलरेडी एक अच्छे इनकम ग्रुप में हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक एफिलेटेड कॉलेज आर मेला पीजी कॉलेज में। तो मैं बिल्कुल ये इनकम के लिए काम नहीं कर रही हूँ, पर मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो मुझसे इनडायरेक्टली जुड़े हैं, डायरेक्टली जुड़े हैं, वो कहीं ना कहीं से नए नए नॉलेज को लेते चले। आप सभी जानते हैं, जो मुझसे जुड़ा है वो भी जानता है कि मैं किस ध्येय को लेकर के आगे बढ़ती हूँ, किस उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ती हूँ। पर मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, ताकि मेरा ये जो एफर्ट है वो सभी के पास तक जरूर पहुँच सके। तो मेरा यही उद्देश्य है, मैं इसी उद्देश्य को लेकर के काम कर रही हूँ। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, प्रोजेक्ट वॉस्कल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। पहले तो हमें जानना है कि व्हाई इज इट इन न्यूज, ये न्यूज में क्यों है, ये चर्चा में क्यों है। तो इसका वॉस्कल, आप इसका फुल फॉर्म जानिए, वेस्ट अफ्रीका साइंस सर्विस सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज एंड एडॉप्टेड लैंड। तो वॉस्कल का फुल फॉर्म यही है, W फॉर वेस्ट, A फॉर अफ्रीका, S फॉर साइंस, S फॉर सर्विस, C फॉर सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज, AL फॉर एडॉप्टेड लैंड। ये इसका फुल फॉर्म है। ये एक तरह का प्रोजेक्ट है, इज अ रीजनल क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्ट। ये क्लाइमेट चेंज पे आधारित ये एक प्रोजेक्ट है विच वॉज स्पॉन्सर्ड बाय जर्मनी। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि इसको जर्मनी द्वारा स्टार्ट किया गया है टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज इन वेस्ट अफ्रीका। वेस्ट अफ्रीका में जो क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से हुआ है, उसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट जर्मनी द्वारा स्टार्ट किया गया है, ताकि जो अफ्रीका में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वैसे तो क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया में हो रहा है, पर वेस्ट अफ्रीका में इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखा गया है। तो जो क्लाइमेट चेंज हुआ उससे क्या वेस्ट अफ्रीका में इफेक्ट पड़ रहा है, उसके स्टडी को लेकर के ये प्रोजेक्ट वॉस्कल स्टार्ट किया गया जर्मनी द्वारा। यह एक क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन योजना है अथवा परियोजना है। इसे पश्चिम अफ्रीका में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जर्मनी द्वारा प्रायोजित किया गया है। तो आप इसको क्लियर समझ जाइएगा प्रोजेक्ट वॉस्कल को। नेक्स्ट है कि वाई इन वेस्ट अफ्रीका। ये जो प्रोजेक्ट वॉस्कल चलाया गया, ये क्यों सिर्फ वेस्ट अफ्रीका में ही चलाया गया? तो रीजन इज दैट कि विथ
climate change being one of the most severe challenges to Africa in the 21st century, कि 21वीं शताब्दी में वेस्ट अफ्रीका में क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर करके सामने आ रहा है। वेस्ट अफ्रीका इज फेसिंग एन अर्जेंट नीड टू डेवलप इफेक्टिव एडेप्शन एंड मिटिगेशन मेजर्स। तो अफ्रीका में इस तरह के मेजर्स को एडॉप्ट करना बहुत जरूरी बात हो गई थी। वेस्ट अफ्रीका इज कंसिडर्ड वन ऑफ द पुअरेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में वेस्ट अफ्रीका को सबसे पुअरेस्ट रीजन के रूप में माना जाता है। आप देख लीजिए जो कंट्रीज है, चाड या नाइजर या नाइजीरिया, ये सबका गुयाना, बिसाऊ, ये बहुत अच्छे इकोनॉमिक कंडीशन में ये कंट्रीज नहीं हैं। The livelihood of a large part of the local population is subsistence farming, और ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो फार्मिंग पे डिपेंड है। और आप जानते हैं कि फार्मिंग एंड क्लाइमेटिक कंडीशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईच अदर। जैसा हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन होगा हमारे फार्मिंग सिस्टम पे वैसा इम्पैक्ट पड़ेगा। और क्लाइमेट चेंज होना, सदर चेंज होने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर कितनी तेजी से वर्ल्ड का राइज हो रहा है, और वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज का टेम्परेचर और ज्यादा तेजी से राइज हो रहा है, तो ये चिंता का विषय है। A changing climate can therefore have serious consequences for the livelihoods of the many people, especially in this region. तो इस रीजन में आपको भी मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन का जो डिपेंडेंसी है वो फार्मिंग पे है, तो उन पे इफेक्ट पड़ रहा है। दिस सिचुएशन इज फर्दर वर्स्ड बाय रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन एंड इंक्रीजिंग डिमांड फॉर रिसोर्स एंड ड्रिंकिंग वाटर। और पूरा पॉपुलेशन, आप जानते हैं अच्छी तरह से कि जब पॉपुलेशन भी बहुत तेजी से हमारा बढ़ रहा है, और वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में पॉपुलेशन भी तेजी से बढ़ रहा है, और पॉपुलेशन की डिपेंडेंसी जो होती है वो ड्रिंकिंग वाटर पे होती है, एग्रीकल्चर पे होती है, तो इस तरह से डिपेंडेंसी जो हो रही है वो बढ़ती जा रही है। To counteract these problems, the Federal Ministry of Education and Research, BMBF, प्लीज आप इसको नाम को अच्छे से याद कर लीजिए कि Federal Ministry of Education and Research, BMBF, has launched an initiative with German and West African institution। तो ये BMBF जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री फेडरल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, इसने जर्मनी के साथ और वेस्ट अफ्रीकन जो इंस्टीट्यूशन है उसके साथ मिलकर के ये प्रोजेक्ट वॉस्कल का इनिशिएटिव लिया। तो वाई इन वेस्ट अफ्रीका, तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। मैं चाहती तो डायरेक्ट प्रोजेक्ट वॉस्कल पे आ जाती कि व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट वॉस्कल और डिफरेंट की हाइलाइट्स ऑफ द प्रोजेक्ट वॉस्कल, बट ये जानना हमें जरूरी है कि प्रोजेक्ट वॉस्कल वेस्ट अफ्रीका में ही क्यों चलाया गया। तो वेस्ट अफ्रीका की ये सिचुएशन मैंने आपको बताई। तो वेस्ट अफ्रीका को और प्रोजेक्ट वॉस्कल को समझने से पहले हमें वेस्ट अफ्रीका के मैप को बहुत अच्छे से समझना होगा। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वेस्ट अफ्रीका का पूरा मैप। आप देखिए कि कौन कौन से कंट्रीज हैं। अगर हम इधर से शुरू करते हैं तो चाड, नाइजर, माली, मरूतानिया, सेनेगल, द जाम्बिया, गुयाना बिसाऊ, गुयाना, सीरिया लियोन, लाइबेरिया, कोटे दी आइवरे, घाना, टोगो, बेनिन, इक्वेटोरियल गुयाना, नाइजीरिया, कैमरून, ये सारे देश मिलकर के वेस्ट अफ्रीका को बनाते हैं। तो आप याद रखिए कि कौन कौन से देश, कौन कौन से कंट्रीज आती हैं वेस्ट अफ्रीका में। तो चाड, नाइजर, माली, मरूतानिया, सेनेगल, द जाम्बिया, गुयाना बिसाऊ, गुयाना, सियरा लियोन, कोटे दी आइवरे, लाइबेरिया, घाना, टोगो, बेनिन, इक्वेटोरियल गुयाना। आप सबसे नीचे वाला पोर्शन देख सकते हैं, इक्वेटोरियल गुयाना और कुछ आइलैंड्स छोटे छोटे, नाइजीरिया एंड कैमरून। ये सब मिलकर के वेस्ट अफ्रीका को बनाते हैं।
तो ये जरूर दिमाग पे ध्यान रखिएगा ये सारे कंट्रीज के नेम, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन पूछ लिया जाता है, 4 देश के नाम दे देंगे और पूछ लेगा कि इनमें से कौन वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज नहीं है। तो इस तरह से आपको जानना जरूरी है, एक ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के रूप में या करंट के क्वेश्चन के रूप में ये आ सकता है। अब हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट वॉस्कल की फंक्शनिंग क्या है। तो मैं यहाँ पर 5 फंक्शनिंग आपके लिए लेकर के आई हूं कि 5 मेन फंक्शनिंग क्या है, किस उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव भी आप कर सकते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव को लेकर के या क्या उनका मेन गोल है, किस पे उन्हें काम करना है, ये मैं लेकर के आई हूं। वॉस्कल डाटाबेस इज द फाउंडेशन ऑन विच आवर रिसर्च कैन बी बेस्ड अपॉन। सबसे पहले वॉस्कल प्रोजेक्ट वॉस्कल जो है वो एक डाटाबेस तैयार करेगा। ठीक है, आपको पता है कि कोई रोड मैप अगर हम रेडी करते हैं तो उससे पहले हमें डाटाबेस की जरूरत होती है, उसी पे आधारित हमारे आगे के काम होते हैं। तो प्रोजेक्ट वॉस्कल पहले पूरा रिसर्च करके एक डाटाबेस तैयार करेगा जिससे कि आगे के रिसर्च पॉसिबल होंगे, एक इजी प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि हम किस तरह के आगे के रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि हेल्प रिसर्चर्स टू फाइंड आउट हाउ हाई द टेम्परेचर वॉज 5 years अगो इन अ पर्टिकुलर रीजन। साथ में ये भी रिसर्च करेगा कि आगे आने वाले 5 साल बाद उस पर्टिकुलर क्षेत्र का, उस निश्चित क्षेत्र का टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है कि आज तो टेम्परेचर हमारा मान लीजिए 50 डिग्री 55 डिग्री जा रहा है, पर आगे आने वाले अगर इसी दर से पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहा तो आगे आने वाले 5 साल बाद तापमान क्या रहेगा, और जब तापमान डिसाइड हो जाएगा उसी आधार पे तो हम फार्मिंग या जो वाटर डिप्लीट हो रहा है बहुत तेजी से, वाटर डिप्लीशन का एक बहुत बड़ा कारण ग्लोबल वार्मिंग भी है। तो वार्मिंग की वजह से जो वाटर डिप्लीशन हो रहा है, और हमारा तो बेसिक नीड है ना फूड और वाटर, अगर फूड और वाटर ही हमें नहीं मिलेगा तो फिर आगे सारी डेवलपमेंट बेकार है। एक जनरल जो पब्लिक है उसको पानी और खाना, ये 2 चीज, और आवास, ये 3 चीज को कहा जाता है कि मिलना बहुत जरूरी है। तो आवास तो एक मैन मेड थिंग है जिसको कि हम क्रिएट कर सकते हैं, पर ड्रिंकिंग वाटर हुआ या हमारे जो एग्रीकल्चर रिसोर्सेज होते हैं, दे आर ऑल आर डिपेंड अपॉन अवर क्लाइमेटिक कंडीशन। तो ये इस पे काम करना बहुत जरूरी है। तो सेकंड फंक्शन मैंने बताया कि 5 years अगो क्या टेम्परेचर होगा, उसका अनुमान ये प्रोजेक्ट वॉस्कल लगाएगा। थर्ड है इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन, द कंडीशन ऑफ द ग्राउंड एंड द अदर पैरामीटर्स कैन ऑल्सो बी मेजर्ड। साथ में प्रोजेक्ट वॉस्कल के थ्रू हम सोलर रेडिएशन की इंटेंसिटी पता करेंगे कि किस इंटेंसिटी से सोलर रेडिएशन आ रहा है अर्थ पे, ग्राउंड पे, फिर और अलग अलग पैरामीटर्स को भी हम कैलकुलेट करेंगे। प्रोजेक्ट वॉस्कल का ये काम है कि वो कर रहा है। वर्किंग ऑन मोर प्रिसाइज रेन फोरकास्ट फॉर फार्मर, साथ में रेन फोरकास्ट को भी बहुत जरूरी है फार्मर्स के लिए कि कब बारिश होगी, कब बारिश नहीं होगी, कितना बारिश होगा या नहीं होगा, तो कितना सेंटीमीटर्स रेनफॉल होगा, ये सब पता कराना प्रोजेक्ट वॉस्कल का काम है। How much more water will be needed when climate warms up to 2 degree, कि अगर हमारा टेम्परेचर, जो करंट का टेम्परेचर अगर वो 2 डिग्री बढ़ जाता है तो कितना और क्लाइमेट वार्म हो सकता है, मतलब कितना और क्लाइमेट वार्म होगा अप टू 2 डिग्री तक, तो और कितनी हमें पानी की जरूरत होगी। हाउ मच मोर वाटर विल बी नीडेड, कि हमें कितनी और पानी की जरूरत होगी अगर टेम्परेचर 2 डिग्री ज्यादा हो जाता है। तो ये आपको मैंने कुछ कुछ इसके फंक्शनिंग को बताए ऑब्जेक्टिव्स के रूप में। कुछ मान लीजिए कि इनमें से 3-4 फंक्शनिंग दे दिया और एक अलग से कोई फंक्शनिंग दे दिया, तो अगर आप सारे फंक्शनिंग जान रहे हैं तो आपको इजी होगा कि आप टिक लगा सके कि हाँ हाँ ये प्रोजेक्ट वॉस्कल का ऑब्जेक्टिव है या मोटो है और ये नहीं है। साथ में एक्शन देखिए कि ये किस तरह से काम कर रहा है। इंक्लूड्स द ट्रेनिंग ऑफ यंग साइंटिस्ट, सबसे पहले जो यंग साइंटिस्ट हैं उनकी ट्रेनिंग पे ये बहुत ज्यादा काम कर रहा है, क्योंकि आगे जिम्मेदारी हमारे यंग साइंटिस्ट के ही हाथों में है, तो उनको ट्रेंड करना बहुत जरूरी है। फिर
10 doctoral programs and 2 master's program have been introduced at several West African universities. तो वेस्ट अफ्रीकन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, जिसमें एक ऑक्सबर्ग यूनिवर्सिटी भी है, तो उनके साथ मिल करके ये 10 डॉक्टोरल प्रोग्राम्स एंड 2 मास्टर प्रोग्राम्स भी ये रन कर रहा है, ताकि लोग और अवेयर हो सके अपने क्लाइमेटिक चेंज को लेकर के। They already have 250 experts in climate change and water supply in adapted land used to climate change and security। साथ में 250 experts भी हैं। तो मेन ये प्रोजेक्ट वॉस्कल का फंक्शनिंग है, एक्शन है। ऐसे आप बहुत मतलब मेन आईएएस और यूपीएससी में इसी तरह से क्वेश्चन बनेंगे मेरे ख्याल से। मतलब घाना में, नाइजर में, चाड में मेनली इन जगह पे प्रोजेक्ट वॉस्कल चल रहा है। तो ये आपसे नहीं पूछेगा कि किस किस यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट वॉस्कल रन कर रहा है, मेरे ख्याल से ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। मेन क्वेश्चन उठेगा कि पहले तो वॉस्कल का फुल फॉर्म वो पूछ सकता है, फिर दूसरा क्वेश्चन ये उठेगा कि कौन सा इनिशिएटिव कंट्री है, कौन सा स्पॉन्सर्ड कंट्री है, तो जर्मनी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर अगर वॉस्कल प्रोजेक्ट का इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनना है तो वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में पूछ सकता है, इसलिए मैंने मैप में बना करके दिखाया। साथ में अगर मेंस में क्वेश्चन उठता है तो मेंस में वाई इन वेस्ट अफ्रीका कंट्रीज भी पूछा जा सकता है। तो पूछे या ना पूछे, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि क्यों वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में ही ये प्रोजेक्ट चलाए गए। साथ में जो मैंने 5 फंक्शनिंग बताई वो मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या मेन फंक्शनिंग है और थोड़े बहुत उसके एक्शन। तो ये प्रोजेक्ट वॉस्कल कंप्लीट है। आप जरूर एग्जाम, अब चूंकि अभी कोरोना पीरियड है, एग्जाम की डेट क्लियर नहीं हो पा रही है, पर आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। और इन्वायरमेंटल टॉपिक्स जो मैंने डिस्कस किया पिछले और वीडियोस में, अभी चूंकि मैं मेन इन्वायरमेंट टॉपिक्स को ही लेकर के चल रही हूँ, एक पोर्शन जो कि हमेशा कहीं ना कहीं से छूटा रह जाता है। हम पॉलिटी तैयार कर लेते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लेते हैं, ज्योग्राफी तैयार कर लेते हैं, मैथ्स रीजनिंग भी हम तैयार कर लेते हैं, पर इन्वायरमेंट साइंस भी तैयार कर लेते हैं, पर इन्वायरमेंट का पोर्शन एनी हाउ हमसे छूट ही जाता है। तो मैं ये मुद्दा मेन लेके चली हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।